Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College, बाउड़ी। आज हम बी अंतिम वर्ष के अंतर्गत आर्थिक भूगोल में जो हमारा औद्योगिक प्रदेशों का जो टॉपिक चल रहा है, जर्मनी के रूर बेसिन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जापान की औद्योगिक पेटियाँ, है ना। तो हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में आता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में कि भाई जापान में कौन से जो प्रमुख 5 औद्योगिक प्रदेश हैं या पेटियां हैं, है ना। उन पांचों औद्योगिक प्रदेश में वहाँ उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या कारण हैं। क्वांटो प्रदेश का में जो तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है उसके पीछे कौन से भौगोलिक कारक उत्तरदायी हैं, है ना। क्वांटो प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधों का विकास हुआ है, वहाँ कौन कौन से केंद्र हैं। इसी तरह से किनकी प्रदेश के बारे में, नगोया प्रदेश के बारे में, है ना, हिरोशिमा कुरे के बारे में। कई बार आता है जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जैसे ओसाका वगैरह है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है ना। तो हम पढ़ रहे हैं जापान की औद्योगिक पेटियां। तो देखिए जापान का औद्योगिक इतिहास है ना बहुत ही पुराना है। कब से कि भाई 1850 के पूर्व ना जापान में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग ही प्रचलित थे। और हम अगर हम बात करते हैं ना आधुनिक औद्योगिकरण की, तो जापान में जो आधुनिक औद्योगिकरण का प्रारंभ 1870 में हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान में भारी उद्योगों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बहुत बल दिया गया। और वस्त्र उद्योग में जापान की आधी श्रमिक जनसंख्या संलग्न थी पहले से, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान आधी से ज़्यादा जनसंख्या किस में थी, वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की जो औद्योगिक संरचना में बहुत ज़्यादा क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। और वहाँ भारी तथा इंजीनियरिंग उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाने लगा, है ना। और युद्ध की समाप्ति के बाद तो जापान पर आपको पता ही है, द्वितीय युद्ध बम, है ना, द्वितीय युद्ध की जैसी समाप्ति होती है जापान पर बमबारी से उसके अनेक उद्योग क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। कोरिया युद्ध के दौरान जापान से अपना औद्योगिक वर्चस्व पुनः प्राप्त किया, है ना। तो कोरिया युद्ध के दौरान ना जापान से, और फिर जो क्या हुआ, जापान विश्व के अग्रणी जो औद्योगिक प्रदेशों में गिना जाने लगा। और एक तरह से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में एकमात्र जो है सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश जापान बना हुआ है। तो जापान की औद्योगिक जो पेटियां हैं ना वो 5 हैं। कौन सी हैं, यह एक तरह से जापान के औद्योगिक प्रदेश को, जापान की औद्योगिक पेटियां को, वो कौन कौन सी हैं। एक का नाम है क्वांटो, दूसरा नगायो है नगाया, तीसरा किनकी, चौथा हिरोशिमा, पांचवा किताक्सु, है ना। इसके अलावा और भी छोटे मोटे हैं। वैसे इस पेटी के बाहर जो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में दक्षिणी होकेडो, है ना, सेंडाई या इसिनोमेकी प्रदेश भी है, वहाँ भी है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वांटो प्रदेश पे और किन किन की प्रदेशों पे जहाँ प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं क्वांटो प्रदेश, जो जापान का औद्योगिक प्रदेश है क्वांटो। देखिए क्वांटो का मैदान जापान का विशालतम तथा सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ टोक्यो जापान की राजधानी एवं विश्व का वृहत्तम नगर स्थित है। टोक्यो की खाड़ी के पश्चिमी भाग में याकोयामा पत्तन स्थित है। क्वांटो प्रदेश में जापान का 30% औद्योगिक उत्पादन होता है, देख लो। अकेले क्वांटो में जापान का 30% औद्योगिक उत्पादन होता है। अब इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति क्यों हुई क्वांटो में, तो इसके प्रमुख कारण बताओ। तो इसमें क्वांटो के औद्योगिकरण के कारणों में नंबर 1 तो इसमें है कि भाई तीव्रगामी नदियों पर स्थापित अनेक जल विद्युत केंद्रों से औद्योगिक शक्ति की प्राप्ति थी, है ना। दूसरा लोहैश, कोयला, स्क्रैप धातु, कपास, ऊन, पेट्रोलियम आदि कच्चे मालों के आयात के लिए याकोहोमा पतन की सुविधा। तीसरा सस्ता एवं दक्ष श्रम प्रचुरता से प्राप्त होना। चौथा नवीनतम औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोधों के लिए प्रयोगशालाओं का होना। पांचवा नवीनतम तथा कुशल मशीनरी उपलब्ध होना। छठा सघन जनसंख्या के कारण स्थानीय बाजार की सुविधा होना। तो इस तरह से क्वांटो का औद्योगिकरण हुआ, स्थानीयकरण हुआ क्वांटो में, है ना। देखिए टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश में उत्पादन की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ इस्पात, मशीनरी, विद्युत उपकरण, रेल के इंजन, पोत, वायुयान, कृषि उपकरण, है ना, वस्त्र, रसायन, कागज, प्लास्टिक आदि उद्योगों का सघन केंद्रीकरण मिलता है ना। उद्योगों का विशिष्टीकरण भी यहाँ देखने को मिलता है।
है ना। जैसे इस्पात उद्योग कहाँ देखने को मिलता है, जो है ना क्वांटो प्रदेश में, तो कावासाकी, चिबा, टोक्यो, है ना, इसी काबा में। मशीनरी उपकरण, कृषि उपकरण, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन तथा अन्य इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ देखने को मिलते हैं क्वांटो प्रदेश में, तो वो है कावागुची जगह पे, टोक्यो में, याकोहामा, हिताशी, मित्तो, कोगा, कोनासू, ओमियो आदि जगह मिलता है। अच्छा, क्वांटो प्रदेश में पोत जो निर्माण के केंद्र कौन से हैं, तो पोत बनते हैं याकोहामा, टोक्यो, कावासाकी और उर्गा में। वायुयान निर्माण कहाँ होता है क्वांटो प्रदेश में, तो वायुयान होता है तावी, कावा, मियामी और तवाना में। इसी तरह से विद्युत उपकरण, वस्त्र उद्योग, रसायन, तेल शोधन, प्लास्टिक आदि का केंद्रीकरण कहाँ हुआ, टोक्यो, है ना, सितामा, योशीवारा, कावासाकी, कुमानाया, आसी, ओयामा, शिवादेने आदि में। अब क्वांटो प्रदेश के बाद हम दूसरे जो जापान की औद्योगिक पेटी की बात करने जा रहे हैं वो है नगोया प्रदेश। नगोया, देखिए इस प्रदेश में नगोया, गिफू, ओकाजाकी, ओकाजी, ओंजो, इशिकी, तायोहाशी, तुकोने, कामेयामा, तासु, ओका, तावा आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है। नगोया तथा वाका यामो वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात हैं। ये दोनों नगर देश का 60% ऊनी वस्त्र निर्माण करते हैं। मिताका तथा इना बागुम वायुयान निर्माण तथा उर्गा पोत निर्माण के केंद्र हैं। नगोया तथा सीगा में रेलगाड़ियां, इंजन, मोटर गाड़ियां, चीनी मिट्टी के बर्तन, मशीनरी, रसायन तथा विद्युत उपकरण बनते हैं। अब हम तीसरी की बात करते हैं, जापान की तीसरी औद्योगिक पेटी है वो है किनकी प्रदेश। इस प्रदेश को कोबे, ओसाका, क्वाटो प्रदेश कहते हैं। कयोटा ना, क्या बोलते हैं किनकी प्रदेश को, कोबे, ओसाका, क्योटो प्रदेश। ये ओसाका की खाड़ी के चार और विस्तृत है। ओसाका तथा कोबे उत्तम पतन है। इस प्रदेश के प्रमुख निर्माण केंद्र हैं ओसाका, कोबे, क्योटो, हिमेजी, सकाई, फ्यूजी, वाकायामा, सकुराई, नारा, यावाता, ओत्सु, यासु, तोनोगाका, आवाजी, ताकिसुया, ओमिजो, असागा साकी, निमो सामी आदि। देखो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। यहाँ वस्त्र उद्योग कौन से, सूती, रेशमी, ऊनी और नायलॉन के अतिरिक्त लोह इस्पात, मशीनरी, पोत, मोटर गाड़ी आदि भी कोबे एवं क्वाटो में निर्मित होते हैं। यह प्रदेश 4 प्रकार के औद्योगिक उत्पाद तैयार करता है। कौन सा, किनकी प्रदेश, एक तो लोह इस्पात एवं धातुएं, दूसरा मशीनें उपकरण, मोटर गाड़ियां, पोत, कृषि उपकरण, तीसरा वस्त्र एवं रसायन, तेल शोधन एवं वायुयान निर्माण भी महत्वपूर्ण है। जापानी लोगों की दक्षता, निपुणता औद्योगिक विकास में उनकी सफलता की कुंजी है। अब चौथी औद्योगिक पेटी हम बात करते हैं तो उसका जो नाम है हिरोशिमा कुरे, उत्तरी क्यूशू प्रदेश, है ना। हिरोशिमा कुरे उत्तरी क्यूशू प्रदेश है। यह प्रदेश आंतरिक नगर के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर स्थित है। इसके लोह इस्पात, भारी उद्योगों, पोत निर्माण, पेट्रोलियम शोधन तथा रसायन उद्योगों का विशेषीकरण मिलता है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र हिरोशिमा कुरे, नोमी, ओकायामा, मात्सुयामा, ताकामात्सु, कुबा है। अब हम पांचवी औद्योगिक पेटी की बात करने जा रहे हैं आपसे, वो है किताक्सु प्रदेश, है ना। किताक्युसु किताक्युक्सु प्रदेश। यह प्रदेश लोह इस्पात, भारी उद्योग, पोत निर्माण आदि के लिए विख्यात है। यहाँ यवाता, तोबाता, मोजे, कोकुरा, उबे, वाकामात्सु, शिमोनेसेकी, फुकुओका, ससेबो, नागासाकी आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जापान का लगभग आधा इस्पात इसी प्रदेश में तैयार किया जाता है। धातु, सीमेंट, इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी, पोत निर्माण, रसायन आदि
यहाँ के अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है? जापान की औद्योगिक पेटियाँ। अब बताइएगा कि भाई जापान की औद्योगिक पेटियाँ, औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? तो हमने बात की थी क्वांटो प्रदेश एक, दूसरा नगोया प्रदेश, तीसरा किन्की प्रदेश, चौथा हमने बात की हिरोशिमा कुरा उत्तरी क्यूशू प्रदेश, है ना। पांचवी हमने बात की थी किताकुयुशु प्रदेश, है ना। उसके अलावा और है दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश, सेंडाई प्रदेश। ये जापान की औद्योगिक पेटियाँ। अब ज़्यादातर कंपटीशन में प्रश्न आता है कि भाई जापान का मैनचेस्टर किससे कहते हैं? तो क्या उत्तर होगा? ओसाका को कहते हैं। किससे? ओसाका। दूसरा कई बार प्रश्न आता है कि भाई जो क्वांटो प्रदेश में जो तीव्र औद्योगिकरण हुआ है उसके पीछे क्या कारण है? तो ये सारे कारण आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, है ना, जो औद्योगिक प्रदेशों के निर्माण के लिए लागू होते हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है जापान की औद्योगिक पेटी, अपन यहीं इसको विराम देते हैं और हम अगले टॉपिक